हे गाइस, मैं राहुल आपके लिए फिर हाजिर हूँ टेक्नोलॉजी की एक और वीडियो में। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मुझे बहुत से लोगों ने बहुत बार क्वेश्चन किया है फेसबुक पे या फिर ट्विटर पे, बहुत जगह मुझे बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो लास्ट मंथ जो है एप्पल ने अपना नया चिपसेट अनाउंस किया है जो कि ARM बेस्ड होगा और वो कहलाएगा एप्पल सिलिकॉन। सो एप्पल अब जो है इंटेल छोड़ के सिलिकॉन की तरफ मूव कर रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है एप्पल के लिए और एप्पल के जो मैक यूज़र हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि इससे क्या होगा कि एप्पल का पूरा हार्डवेयर पे कंट्रोल रहेगा, सॉफ्टवेयर उनके पास ऑलरेडी है, तो वो आगे जो भी चीज़ आएंगी वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिक्स करके अच्छी चीज़ बना पाएंगे और अच्छी चीज़ें दे पाएंगे अपने यूज़र को। बट इसके साथ ही एक क्वेश्चन और खड़ा होता है, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या एप्पल सिलिकॉन आने के बाद हैकिंटॉश की कम्युनिटी बंद हो जाएगी या एकदम ख़त्म हो जाएगी या उसका फ्यूचर क्या होगा। तो आज हम उसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हैकिंटॉश है क्या। सबसे पहले सिंपल सा अगर टर्म समझें तो आप अनऑथराइज एप्पल हार्डवेयर पे एप्पल का मैक OS रन कर रहे हो, एक सिंपल वर्ड में। बट इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा इससे बहुत फ़ायदा है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये चीप वे में आप जो है मैक OS रन कर सकते हो, ये एक फ़ायदा आप कह सकते हो। हैकिंटॉश की कम्युनिटी इतनी बड़ी है कि आप हैकिंटॉश बनाने के बाद वो फीचर्स अनलॉक कर सकते हो जो आपको मैक में नहीं मिलते। लेट्स से मेरा एक दोस्त है, उसने हैकिंटॉश बनाया और उसने अपने हैकिंटॉश में CD-ROM डाला हुआ है, मतलब कि CD-ROM लगाया हुआ है। सो आपको किसी भी मैक के सिस्टम में, मैक के प्रोडक्ट में, सॉरी एप्पल के प्रोडक्ट में किसी भी सिस्टम में आपको CD-ROM या CD बर्नर नहीं मिलेगा। बट उसने हैकिंटॉश डेवलप किया, हैकिंटॉश अपना सिस्टम बनाया और उसने जो है उसमें CD-ROM लगा दिया। सो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इसके और भी बहुत एग्जांपल है। तो आप हैकिंटॉश बना के वो चीज़ें अनलॉक कर सकते हो, वो चीज़ें उसमें लगा सकते हो जो कि एक आपको एप्पल की तरफ से जो मैक आता है उसमें नहीं मिलते हैं। सो होता क्या है कि हैकिंटॉश की कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। इसमें लोग शेयर करते हैं कि कौन कौन से मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड या बाकी के कंपोनेंट कंपैटिबल हैं आपके मदरबोर्ड के साथ या फिर आपके नए जो मैक है उसके साथ। सो आप उन कंपोनेंट को मिला के एक अपना हैकिंटॉश बना सकते हो जिसमें कि आप एप्पल का मैक OS रन करोगे। अगेन आप एक क्वेश्चन करते हो कि लोग क्यों करते हैं, क्यों बनाते हैं। मैंने बता दिया, चीप है, ठीक है, चीप पड़ता है, बट आप इससे और भी चीज़ें अनलॉक कर सकते हो, अपने नीड के अकॉर्डिंग चीज़ें इसमें डाल सकते हो, इसमें फीचर्स अनेबल कर सकते हो। तो अभी क्या होता है ना कि आपने इंटेल बेस्ड CPU, इंटेल बेस्ड मदरबोर्ड या उसके अकॉर्डिंग आपने सिस्टम बना लिया, क्योंकि एप्पल के जो भी अभी तक के मैकबुक हो गए या फिर मैक हैं या iMac हैं, वो सब की सब जो है इंटेल प्रोसेसर पे रन करते हैं। बट अब क्या हुआ है, एप्पल ने अनाउंस किया है कि वो सिलिकॉन की तरफ मूव करेगा, जो कि उसका इन हाउस प्रोसेसर होगा, ARM बेस्ड प्रोसेसर होगा और वो उस पर मूव करने वाला है। तो ये पहली बार नहीं है कि एप्पल जो है मूव कर रहा है एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर पे। अगर काउंट करो तो ये थर्ड टाइम है जो कि एप्पल मूव कर रहा है। आप फर्स्ट की बात करो तो 1994 में एप्पल ने अपने 68,000 क्लास के प्रोसेसर को छोड़ के पावर PC पे आया था 1994 में। देन 2005 में एप्पल ने अपना वो प्रोसेसर छोड़ के, पावर PC छोड़ के इंटेल के साथ हाथ जोड़ लिया। तो आप ये कहते हो कि 2005 से लेके अभी तक आपका जो मैक या फिर एप्पल के प्रोडक्ट हैं, मेनली लैपटॉप्स या फिर डेस्कटॉप जो प्रोडक्ट हैं वो इंटेल पे चलते हैं, इंटेल के प्रोसेसर चलते हैं। इससे एप्पल को नुकसान क्या हो रहा था? इससे एप्पल को नुकसान ये हो रहा था कि एप्पल को जो भी फीचर्स अनेबल करने थे, बहुत से फीचर ऐसे थे जो एप्पल चाहता था कि उसके मैक में या मैकबुक प्रो में या मैकबुक एयर में आ जाएं, बट वो नहीं ला पा रहा था क्योंकि उसका हार्डवेयर सपोर्ट उसे नहीं मिल रहा था इंटेल से। अभी आप देखोगे कि एप्पल का जो नया लेटेस्ट iPad है, iPad Pro है, वो बहुत से लैपटॉप, इवन बहुत से मैकबुक से भी पावरफुल है। क्यों?
क्योंकि उसमें इन हाउस चिपसेट है, उनका अपना ओएस है, तो पूरा एनवायरनमेंट जो है कंट्रोल कर रहे हैं और एक ऐसा चिपसेट बना रहे हैं, एक ऐसा प्रोसेसर उन पे है जो कि उनके ओएस को बहुत ही ऑप्टिमाइज तरीके से रन कर सकता है। सो यहाँ पे क्या पूरा उनका कंट्रोल है। बट अगर बात करें हम लैपटॉप्स की, तो वहाँ पे ये नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि एप्पल को वेट करना पड़ता था कि इंटेल उस फीचर को अनेबल करे, उस फीचर को उसमें लाए अपने चिपसेट में, देन उसका सपोर्ट एप्पल जो है अपने मैकबुक में या मैकबुक या फिर iMac में डाल सकता था। सो अब क्या हुआ, एप्पल ने कह दिया कि भैया हम जा रहे हैं, अब हम जो अपना प्रोसेसर बनाएंगे, हम जो है इन हाउस बना रहे हैं और हम अपने आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हम जो भी फीचर हमें अनेबल करना है, जो भी करना है, हम खुद करेंगे वो। सो इससे क्या हुआ कि अब जो है एप्पल का पूरा कंट्रोल रहेगा। बट ये इंस्टेंटली नहीं हो रहा है। एप्पल ने अनाउंस किया है WWDC में कि इसको 2 साल लगेंगे। तो जैसे एप्पल को पावर पीसी से इंटेल के चिपसेट या प्रोसेसर पर शिफ्ट होने में 2 साल का टाइम लगा था, उसी तरह एप्पल ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि वो अगले 2 साल में अपने सारे लैपटॉप्स को या फिर डेस्कटॉप्स को या फिर जो भी उसके सिस्टम्स हैं, उनको वो जो है इंटेल प्रोसेसर से अपने ARM बेस्ड सिलिकॉन प्रोसेसर में शिफ्ट कर देगा। तो अभी हम 2020 में हैं, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि बाय द एंड ऑफ 2022 एप्पल जो है मूव कर जाएगा एप्पल सिलिकॉन पे फुली। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो लास्ट इंटेल बेस्ड एप्पल की तरफ से मैकबुक होगा वो 2020 अभी चल रहा है, तो 2022 के एंड तक हमें मिलेगा। 2023 से हमें या फिर 2022 के एंड में ही हमें जो है एप्पल की तरफ से इंटेल बेस्ड आपके मैकबुक जो है आना बंद हो जाएंगे। मुझे बहुत से यूज़र्स ने कहा या फिर मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि एप्पल ये इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे हैकिंटॉश से बहुत नुकसान हो रहा था। जहाँ तक मैं हैकिंटॉश जानता हूँ, मैं पिछले 8 साल से हैकिंटॉश पे काम कर रहा हूँ, बना रहा हूँ और मेरे पे हैकिंटॉश है भी अभी। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, हैकिंटॉश से एप्पल को कभी नुकसान नहीं हुआ है, इवन एप्पल को फ़ायदा हुआ है। क्यों? देखो, एप्पल या फिर आप हैकिंटॉश में जब जाते हो तो आप एप्पल के एनवायरनमेंट में एंटर कर रहे हो, और ये बहुत बार देखा गया है कि एक बार कोई एप्पल के एनवायरनमेंट में एंटर करता है तो उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। मैंने ऐसे बहुत से यूज़र देखे हैं जिन्होंने हैकिंटॉश डेवलप किया और फिर वो एप्पल के ऐप स्टोर से या फिर कहीं से जो है ऐप परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपने हैकिंटॉश चलाने के लिए। या फिर मैंने बहुत से यूज़र देखे हैं जो कि हैकिंटॉश बनाने के बाद उन्हें एप्पल का एनवायरनमेंट इतना अच्छा लगा, इतना पसंद आया कि वो आईफोन पे शिफ्ट कर गए या फिर आईपैड ले लिया उन्होंने। तो आप ये कहते हो कि अगर आप एक बार एप्पल के एनवायरनमेंट में या फिर उसके इकोसिस्टम में घुस रहे हो तो आप उसमें और घुसोगे और एप्पल को इससे फ़ायदा होने वाला है। तो हैकिंटॉश से एप्पल को कभी नुकसान नहीं हुआ है। सो क्वेश्चन उठता है कि हैकिंटॉश का फ्यूचर क्या होगा? क्या वो सही में एकदम डेड होने वाला है या फिर कुछ उम्मीद उसके लिए बाकी है? तो देखो, इसके 2 वे निकलते हैं। अगर हम एक लॉजिकल वे में देखें तो उसके 2 वे निकलते हैं। हम अभी 2020 में हैं। 2022 में हमें लास्ट एप्पल की तरफ से इंटेल बेस्ड मैक मिलने वाला है या मैक बुक मिलने वाली है। जब पावर पीसी से इंटेल पे एप्पल ने शिफ्ट किया था तो उसके ऑन एन एवरेज 4 साल तक उसने सपोर्ट किया था पावर पीसी को। सो अगर 2022 में लास्ट मैकबुक आने वाली है या मैक आने वाला है या iMac आने वाला है जो कि इंटेल पे चल रहा होगा या इंटेल चिपसेट पे होगा, तो उसके 4 साल तक जो है हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि एप्पल उसे सपोर्ट करेगा, जो कि एक एवरेज लाइफ टाइम है एप्पल के लिए, जो कि अपने सिस्टम को सपोर्ट करता है। इवन हमने अभी देखा है कि एक 2013 की मैकबुक को एप्पल ने अनाउंस किया कि वो भी जो है मैकओएस जो लेटेस्ट है बिग सर, उसके लिए कंपैटिबल होगी और उस पर भी आपको अपडेट मिलेगी। सो अगर आप पे 2013 की मैकबुक है तो आपको लेटेस्ट मैकओएस की अपडेट मिलने वाली है। सो आप देख रहे हो कि कितना लंबे टाइम तक एप्पल जो है अपने हार्डवेयर को सपोर्ट करता है। सो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर 2022 में लास्ट इंटेल बेस्ड मैकबुक आती है तो वो 2026 तक जो है एप्पल उसे सपोर्ट करेगा और उसके लिए जो है अपडेट आती रहेंगी। सो हमें उम्मीद कर सकते हैं कि अगर अभी हम जो है 2022 में हैं तो आप कोई लैपटॉप या आप कोई मैकबुक ले रहे हो एप्पल से जो कि इंटेल बेस्ड है
2022 में, तो आपको उसका अपडेट जो है 2026 तक मिलेगा। 4 साल तक एप्पल उसे सपोर्ट करेगा। मीन्स आपको लेटेस्ट जो भी मैक ओएस होंगे वो आपको मिलते रहेंगे अपने इंटेल बेस्ड मैकबुक पे भी। इससे क्या होगा, हैकिंटॉश बनता रहेगा क्योंकि अपडेट आ रही है सेम इंटेल पे, और इंटेल के ड्राइवर्स भी अवेलेबल रहेंगे उस टाइम, तो उस पर हैकिंटॉश बनाना ईजी हो जाएगा नए मैकओएस पे भी। अगर हम दूसरे वे में देखें, सो अगर आप अभी ये कहते हो कि 2026 के बाद क्या होगा, तो देखो हमने अभी देखा है कि माइक्रोसॉफ्ट भी ARM बेस्ड अपनी मशीन ला रहा है जिस पे विंडोज़ रन करता है। जैसे हमने देखा है सरफेस एक्स जो कि एक ARM बेस्ड है और उस पर जो है विंडोज़ चल रहा है। तो क्या पता आगे 8 साल बाद या 6 साल बाद ऐसी कम्युनिटी बन जाए, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐसी कम्युनिटी जो आपका हैकिंटॉश को सपोर्ट करेगी ARM बेस पे। ठीक है, तो अभी अगर हम कहते हैं कि हैकिंटॉश डेड हो चुका है, तो नहीं, अभी हैकिंटॉश डेड नहीं है। एटलीस्ट आगे के 5 साल 6 साल तक तो हैकिंटॉश नहीं डेड है। आप बिंदास नए सिस्टम बना सकते हो, आपको अपडेट मिलती रहेगी। हैकिंटॉश की कम्युनिटी इतनी छोटी नहीं है कि वो एकदम से बंद हो जाएगी। हैकिंटॉश की कम्युनिटी बहुत बड़ी है, आपको कंपैटिबल हार्डवेयर की जानकारी वहाँ से मिल जाएगी, लेटेस्ट ड्राइवर आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो अगर आप हैकिंटॉश यूज़र हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि हैकिंटॉश बना लिया जाए, सो मैं कहूँगा कि गो अहेड, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अभी अगले एटलीस्ट 6 से 7 साल तक आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से हैकिंटॉश डेवलप कर सकते हो और उस पर काम कर सकते हो। हाँ, अगर आप कहते हैं कि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं कहूँगा कि हैकिंटॉश कम्युनिटी अगेन बहुत बड़ी है, तो तब तक कुछ ना कुछ वे आउट निकाल लिया जाएगा कि हैकिंटॉश को कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे सपोर्ट किया जाए। सो थैंक यू गाइस। अगर कोई और क्वेश्चन है आपका हैकिंटॉश रिलेटेड, हैकिंटॉश कम्युनिटी से रिलेटेड, तो कमेंट में बताइएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि हैकिंटॉश में इंटरेस्टेड है या फिर हैकिंटॉश बनाना चाहते हैं या उन्हें कोई डाउट है कि आगे क्या होने वाला है हैकिंटॉश का। सो ये वीडियो शायद उनके लिए यूज़फुल हो। सो बाय बाय गाइस, आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।